देखो आ जाओ 4.3 तक हो गया एकदम बढ़िया से क्लियर। कोई के दिक्कत है 4.3 तक? आज देखते हैं द्विघात समीकरण के 4.4 4.4 कहा कि 4.3 में बता दिया ना है। अगर कोई नहीं बनाया है तो बनाना उसको फिर से, और कुछ दिक्कत होगा तो फिर हमरा से पूछ लेना, ठीक ना। फिर से रिवीजिंग कर ही रहना पीछे से, नहीं तो आगे से बनाएगा तो फिर से भुला जाएगा। पीछे से भी बनावी देखना है, ठीक ना। तो ऐसे खाली हमरा बतावे से ना होगा, तो नहीं खुद से बना के एक बार आएगा तब जाकर बढ़िया से समझ में आएगा। यदि फिर दोबारा दिक्कत होगा तो पूछ लेना, फिर दोबारा बता देंगे। आ जाइए 4.4। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ना है, थोड़ा सा है। इसमें से एगो 2 नंबर वाला फिक्स रहेगा। 4.4 के जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें से एगो 2 नंबर वाला आएगा ही आएगा मैट्रिक। हाँ वहाँ मैट्रिक में नहीं, 4.4 के दूसरा क्वेश्चन है। हाँ के माना निकाला एकदम आएगा ही आएगा वहाँ मैट्रिक में। हाँ मैट्रिक में और टेस्ट में भी आएगा। तो आपको ये 4.4 के पहला में से भी आ सकते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी पहला दूसरा एकदम VVI क्वेश्चन है, दोनों में से आएगा ही आएगा। तो इसको ध्यान से देखो और समझो। मन एक में से आया नहीं, लेकिन 2 में से आएगा तो आएगा पक्का एकदम करे। दोनों नहीं, कोई एगो 2 नंबर में पूछेगा। आ जाओ 4.4 के देखते हैं पहला क्वेश्चन। 4.4 के पहला क्वेश्चन में कह रहा है, देखो हैं बनी भाई, तू यहाँ देखो ना, तू उधर कहाँ देख रहा है? तो यहाँ देखो, इन्हें मुँह करो, ऐसे घूमो। वहाँ कैमरा पर देख रहा है, तू कैमरा देखा है। ऐसे करो कुर्सी, ऐसे इन्हें फोकस करो। देखो ना 4.4 के पहला क्वेश्चन कर रहा है। देखो क्या कर रहा है हो, क्वेश्चन पर देखो, यहाँ देखो किताब ना है तो। ए लोग क्या कर रहा है? बनावा है तो अभी बनाना है तुमको, हम बता रहे हैं ना, उतला के बाद बनाना। अरे कोई बात ना करेगा, रख ना भाई। बता लेना तो ठीक। आओ 4.4 के पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूल के प्रकृति कहे का मतलब क्या चीज? डी का मान। जब डी का मान 0 आएगा ना तो मूल का अस्तित्व होगा। मूलों के प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मूल वास्तविक होगा। प्रकृति मतलब क्या चीज? वास्तविक और समान। वास्तविक और समान। यदि डी का मान 0 से ज़्यादा आ जाए, 0 से ज़्यादा आ जाएगा तो वास्तविक तो होबे करेगा, लेकिन असमान होगा। क्या चीज? असमान, मतलब दोनों मूल अलग अलग होंगे। और यहाँ पर वास्तविक और समान मतलब दोनों मूल बराबर होंगे। यदि डी का मान 0 से कम आ जाए, मतलब डी का मान 0 से कम मतलब माइनस में आ जाए, तो मूल नहीं होंगे। मूल नहीं होगा मतलब क्या चीज? इनका अस्तित्व भी नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा। कब अस्तित्व होगा? हेलो, कब अस्तित्व नहीं होगा? जब डी का मान माइनस में आ जाए, यानी 0 से कम आ जाए। और अस्तित्व कह रहे हैं ना यहाँ कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी प्रकृति कब होगा? जब प्रकृति मतलब कि अति समान है कि असमान। अरे यार लाइन के देखो आ जाओ यहाँ। बस करो, लाइनों कट गया था, डिस्टर्ब हो गया था। देखो यहाँ कह रहा है ना कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व कब पता चलेगा? जब डी का मान 0 आ जाए या डी का मान 0 से ज़्यादा आ जाए। यही दोनों आएगा तब उसको हल करेंगे आगे। यदि इतना नहीं आएगा तो हल ना करेंगे। कब ना हल करेंगे? हाँ, डी का मान माइनस में आ जाएगा तो हल ना करना है। इतना समझ में आया? अब आइए पहला क्वेश्चन। पहला बता दे कि दूसरा बता दे? रूट वाला दूसरा बताते हैं, पहला बना लीजिएगा। पहले बता दे, पहला बना के देखा है? दूसरा बताते हैं। कहमा देखिए 4.4 के पहला के दूसरा, पहला के दूसरा। पहला एगो बताएंगे और दोनों बना लीजिएगा, ठीक ना। सेम उसी प्रकार है। कह रहा है कि यदि मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए, अस्तित्व हो तब। तो पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3x² माइनस 4√3 माइनस 4√3 दिया। 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4। हल्का बर्गर लिख दिए। बारह का दूसरा है, मारेंगे ना।
तो इसको पहले कैसे करना है, मूल के प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूल के प्रकृति अस्तित्व हो तो मूल के प्रकृति कब पता चलता है, डी का मान निकालने के बाद। पहले हमको विवेचक निकालना होगा। तो डी निकालने के लिए आपको चाहिए ए बी सी। ए बी सी कहाँ मिलेगा, ये हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी और ये हो जाएगा चारे ना है हो। आओ यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे, ये ऐसे नहीं लिखेंगे ए बी, यहाँ लिखेंगे कि ए बराबर, देखो यहाँ ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, बी बराबर एक्स का गुणांक कितना -4√3, ये हो जाएगा पूरा बी, ठीक ना। सी बराबर 4, क्या कर रहा हो, देखो सी बराबर 4 हो जाएगा। ए बी सी कहाँ मिलेगा, पहला ए, दूसरा में बी, इसको में सी। ए बी सी आ गया। अब आइए यहाँ, ए बी सी आ गया तो डी बराबर कैसे होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो बी का स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है -4√3 के स्क्वायर, क्या कि बी का स्क्वायर था तो बी के इतना है तो इसको हम स्क्वायर करेंगे। फिर -4 गुना के समझ रहता है, ए की जगह कैसी है 3 और सी की जगह 4। आइए गुना कीजिए, तो माइनस है तो वर्ग करेंगे तो आ जाएगा प्लस में, और 4 का वर्ग 16 और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो कच्ची बच गया 3, यहाँ कच्ची सुन रहेगा गुना के माइनस प्लस माइनस, तो 4 × 12 और बर 4 48, 16 48 - 48 बराबर 0। तो जब डी का मान 0 आया तो अस्तित्व है, 0 आएगा तो अस्तित्व है। देखो डी का मान 0 आ जाए तो अस्तित्व होगा, 0 से ज़्यादा आ जाए तो अस्तित्व होगा, और यदि डी का मान 0 से कम मतलब कि डी का मान माइनस में आ जाए तो अस्तित्व नहीं होगा। इसको दिमाग में घुसा लो, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा 2-3 गो, इससे 2 नंबर वाला भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव है 3-4 गो बनेगा। तो इसको आपको याद रखना है कब वास्तविक और समान होगा और कब नहीं होगा। अब जब दूसरा बनेगा ना तो यह पर बनेगा, यह पर कहेंगे डी का मान अथी कहेंगे विवेचक समान हो, तो समान कब होता है, जब डी का मान 0 होता है। आइए हम डी का मान निकाल लिए ना, तो कहा था ना कि अस्तित्व है तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए यानी मूलों को ज्ञात कीजिए, तो मूल लेकर ज्ञात करना है, तो यानी एक से मान निकालना है। तो हम कौन सूत्र लगा दें, द्विघाती सूत्र से कैसे होता है, द्विघाती सूत्र कैसे होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। तो माइनस और बी की जगह कितना दिया है, देखो ना -4√3, तो 2 माइनस रहेगा यहाँ, कोड दे देंगे, प्लस माइनस √d, डी की जगह कितना है 0/2 है, तो 2 गुने ए कितना है, देखो यहाँ कने है हो, ए की जगह 3, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 उसी रह जाएगा, ठीक, और प्लस माइनस, अब 0 का वर्गमूल 0 और 3 दूनी 6। आइए एक बार इसको प्लस में ले लीजिए, एक बार माइनस में, तो पहले एक को रूप में रहेगा तब एक हटाना पड़ेगा 0 के, तो 4√3 प्लस 0/6, एक बार प्लस में लिए तो एक बार माइनस में लीजिए, 4√3 माइनस 0/6, तो मूल समान है ना, तो एक को लेगा तो कोई बात नहीं। तो 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो 4√3 रह जाएगा, और बटा में 6 यहाँ रह जाएगा चीज 4√3/6। तो देखिए तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 होगा, तो 2√3/3, लेकिन देखिए यहाँ अब देखिए चेन पे, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2√3/3, लेकिन हम 3 के √3 2 बार लिख सकते हैं, देखो यहाँ 2√3 है, ठीक, सोच कर √3 लिख सकते हैं, 2 बार 3 आएगा, देखो यहाँ कितना था, नीचे 6 है ना, तो 2√3/3, देखिए यहाँ तो 2√3, तो हम 3 के √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्या कि √3 तो √9 आएगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 के जगह हम इतना लिख सकते हैं, तो यह लिख, देखिए √3 कट गया तो बच गया 2/√3, ये हो जाएगा आपका आंसर। इहो में आ जाएगा उतने, इहो में आएगा, जब हल कीजिएगा ना तो 2√3/√3 गुने √3 तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2/√3 आ गया आपका मूल, नीचे दिख रहा है जी।
2√3 कहाँ है? यहाँ ना, हाँ ठीक है। तो मूल आ जाए काची, अतः मूल बराबर लिख देना, अतः मूल बराबर 2/√3 कोमा 2/√3। मूल समान हो गया ना? कहाँ समान हुआ? कहा कि डी का मान 0 आयल है। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ गया ना? क्या कि ऐसा बहुत क्वेश्चन पीछे बना है। अभी डाउन रहेगा। देखो दूसरा बता दिए ना, और पहला और तीसरा को आप घर से बनाइएगा। कब? जब डी का मान 0 से ज़्यादा रहे या 0 रहे तब। यदि माइनस में आएगा तो उसको हल नहीं कीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, ना बनेगा तो फिर बता देंगे। इसको उतारना है? नहीं ना? कोई एनीबॉडी? किस आराम से बन जाता है। हम से कि रूटल हम तनिक दिक्कत होगा। कोई ना था 5 नंबर ईवा में, मतलब आयुष को करने काला हाला करने लग रहा हो। चुप रहो। देखो ना, एक बता दी ना, एगो वह में से 2 सेम वैसे बन जाएगा। पहले डी का मान निकाला, डी का मान 0 से ज़्यादा आया, 0 से हाँ डी का मान 0 आ जाए या 0 से ज़्यादा आ जाए तो उसको हल आगे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब आइए 4.4 के दूसरा क्वेश्चन। 5 गो है। 4 पॉइंट नहीं, अरे पहला में से एगो बताए हम। पहला के 2 गो बना के आना है। देखो 4.4 के दूसरा क्वेश्चन, 4.4 के दूसरा कह रहा है ना कि निम्न मतलब नीचे प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखो पहला दिया, दूसरा के पहला 2 क्वेश्चन दिया। कह रहा है ना कि द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है। दिया है 2x²। देखो यहाँ 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। हमको के का मान ज्ञात करना है। कब? जब उनके कीजिए मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। कची हो? उसके 2 बराबर मूल हो। देखो ऊपर नियम कह रहा है ना कि 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो तो के का मान ज्ञात करे। हाँ इसी को में 0 रखना, ख्याल रहता है ना हो। देखो यहाँ हमें 2 बराबर मूल ज्ञात करना है। नहीं, 2 बराबर मूल हो तो 2 बराबर मूल हो तो 2 बराबर मूल कब होता है? जब डी का मान 0 रहता है तब 2 बराबर मूल होते हैं। इतना याद है? जब डी का मान 0 हो तब 2 बराबर मूल होंगे। तो 2 बराबर मूल हो तो हमें के का मान बताइए। इस समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान नहीं, देखिए डी तो कहिए रहा कि 2 बराबर मूल हो, तो के का मान ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ देखो, यहाँ ए बराबर लिख दो। ए बराबर कैसे होगा? x² का गुणांक 2 और b बराबर के और c बराबर 3। ए बी सी आ गया। चूँकि कच्ची कह रहा है कि 2 बराबर मूल, तो 2 बराबर मूल होने के लिए चूँकि 2 यहाँ लिख के करना। ये 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा, दिमाग में बैठा लो एकदम। वहाँ मैट्रिक में 2 नंबर के एगो आएगा तो आएगा। परीक्षा देने के बाद क्वेश्चन देखना एकदम सेम यही आएगा। देखो कह रहे कि चूँकि 2 बराबर मूल होने के लिए क्या कर रहा है वो, नौटंकी ना के लिए बता को नहीं भाई। देखो 2 बराबर मूल कब होंगे? जब डी का मान 0 हो। तो हम लिखेंगे कि 2 बराबर मूल होने के लिए, कहा कि देखो क्वेश्चन कर रहा है ना कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। बतिया रहा हो? के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ना समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो यहाँ, बताइए वहाँ सब समझ रहा है। देखो 2 बराबर मूल हो तो 2 बराबर मूल होने के लिए 2 बराबर मूल होने 2 बराबर मूल होने के लिए डी बराबर 0, यानी डी का मान कितना होगा? 0। 2 बराबर मूल होने के लिए क्या नियम है? डी बराबर 0। तो देखो डी का मान, तो डी बराबर कच्ची होता है b² माइनस 4ac बराबर कच्ची 0। डी बराबर 0 कब होगा? देखो यहाँ हम डी बराबर 0 काहे लिखें? क्या कि कह रहा है कि 2 बराबर मूल हो, तो 2 बराबर मूल होने के लिए डी का मान कितना ना चाहिए? 0। लेकिन डी का मान 0 होता है? डी का मान तो होता है b² माइनस 4ac।
अब हम बी स्क्वायर की जगह रख देंगे। समझ में आया? हाँ, मेन यही समझना है। हमको के का मान ज्ञात करना है, तो आप समीकरण बैठाइएगा तभी ना आपको के का मान मिलेगा। तो देखिए यहाँ नियम कह रहा है ना कि दो बराबर मूल हो, तो दो बराबर मूल होने के लिए डी का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम डी बराबर कैसे लिख दिए? 0। तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 0 को इसे रह दिए। ठीक, आवे नहीं। अब बी स्क्वायर तो हम देखें तो बी की जगह है के, तो हम के स्क्वायर कर दें माइनस 4, ए की जगह देखिए तो 2 है, 2 रख दें, गुना के संबंध है, सी की जगह कितना रख दें? 3 रख दें, बराबर में कैसे रख दें? तो के का स्क्वायर तो के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 के 24 है, बराबर में 0 है, तो के स्क्वायर बराबर कची रख दें? माइनस में जाके प्लस में 24 होगा, तो के बराबर कची हो जाएगा? 24 के रूट। 24 के तो कह रहा था कि 24/2, इतना मार मारेंगे ना, इन्हें स्क्वायर है तो उन्हें जाकर रूट चढ़ता है, ये 2 नीचे नहीं जाता है। तो के का मान आया 24, तो देखिए तो 24 का गुणनखंड कीजिएगा ना, तो कची हो जाएगा? 2 ये न कर लीजिए ना, बुझा रहा है तो आइए लाइक कौन लिए ना, तो 2 से 12 दूनी 24, 2 6 के 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 18 के 24। अब एक तोड़िए तो 2 को जोड़ा लगेगा, तो 2 का स्क्वायर गुने 2 गुने 3 बराबर, तो 2 का स्क्वायर बाहरी हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहरी, तो 2 रूट और 3 दूनी 6, बस ये हो जाएगा आंसर। ये कच्ची आ गया के का मान, आता में लिख दीजिएगा। यहाँ गुणनखंड ना कीजिएगा, ये गुणनखंड हम रफ में करना है। आता में लीजिएगा कच्ची आता के बराबर 2 रूट 6, प्लस माइनस कहेगा तो प्लस माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस कह लेगा क्या कि इन्हें से रूट है ना है, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस क्या कि देखो इन्हें स्क्वायर है ना, तो रूट जाता है तो प्लस में भी आता है माइनस में भी, तो प्लस माइनस लगा दे, मैंने प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6, के का मान 2 आएगा। इसमें आंसर दिया है 4.4 के प्लस माइनस लगेगा, का है प्लस माइनस लगेगा? नहीं 2 मैंने प्लस माइनस लगवाल है, काहे लगेगा? क्या कि जब स्क्वायर से ना रूट जाता ना है, तो एक बार प्लस में लिखा था, एक बार माइनस में चलता लगेगा। समझ में आया? बस इतने कर देना है और 2 नंबर ले लेना है, वहाँ आएगा तो ये आएगा, एकदम VVI क्वेश्चन, ठीक ना? देखो यहाँ 4.4 के दूसरा के पहला बताया ना, सेम वैसे दूसरा दूसरा के दूसरा है, कह रहा है ना कि निम्न प्रत्येक दिखा से में के का मान ज्ञात करना, मैंने हम के का मान ज्ञात करना है। कब देखो यहाँ के है, तो के का हमको मान ज्ञात करना है कब? जब उसके 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल कब होते हैं? जब डी का मान 0 हो। तो यहाँ पहले ए लिखेंगे, देखो तो ये देखो तो ढेर मानी है ना, इसको पहले तोड़ो, तो के एक्स से गुना करो, तो के अब एक्स एक्स में तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस, और के से 2 में तो 2 के या k2 2 के या k2 प्लस 6 बराबर में 0। आओ तो कहाँ देखो यहाँ के से यहाँ कुछ ना तो 1 है, तो के कम के, और 1 से x में तो x स्क्वायर होगा। आप देखो प्लस माइनस माइनस, और के से 2 में तो 2 के और x भी है ना, हाँ 2 के x प्लस 6 बराबर 0। पानी अभी देखो यहाँ पानी नहीं मिलेगा अभी, देखो इतना तक हुआ ना। अब देखो तो जोड़ घटा होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर के दिखा सकते है ना, यहाँ ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कैसे हो जाएगा के, और बी बराबर -2 के और सी बराबर, तो जब ए बी सी मालूम हो तो डी निकाल सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं ना, क्या हुआ ना समझ में आया? बी की जगह एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और पूरा अचर पद। अब देखो कह रहे हैं ना कि 2 बराबर मूल हो, तो देखो यहाँ लिख देना कि चूकी करके 2 बराबर मूल होने के लिए 2 बराबर मूल होने के लिए 2 बराबर मूल होने के लिए
हमारा डी बराबर का चाहिए 0, लेकिन देखिए यहाँ ऐसे रहने देंगे, यहाँ या के चिन्ह देंगे या, तो डी का मान कैसे होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² देखा तो b के जगह कितना हुआ -2 के है ना, तो यहाँ लिख दा 2 के स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 गुने a, एक जगह उठाऊँ के है तो के रख दिलिए, अब गुना c के जगह 6 तो 6 रख दिलिए बराबर में 0। अब बोले जा तो नहीं माइनस है तो स्क्वायर के तो प्लस में, तो 2 के स्क्वायर 4 और के से के में गुना तो वाह, आओ माइनस प्लस माइनस और 6 चौके 24 के बराबर में 0। देखा तो के स्क्वायर और के काम कुछ धंधा कुछ होता है, लेकिन इहो में के है, इहो में के है, ई में 4 इहो में 4 होता है, होते 4 4 6 24 हुआ है, तो 4 कॉमन ले लिया और के दोनों में है तो के कॉमन ले लिया। अब देखा 4 के 4 से 4 कट गए और के से भाग के स्क्वायर में कथी बचता है के बच गए। अब फिर प्लस माइनस माइनस 4 6 24 और के खत्म, के खत्म ना बराबर 0। देखा तो इन्हें गुना में हथी उन जाए कचिम हो जाता है, तो के माइनस 6 बराबर 0 बटा 4 के तो के बराबर, तो 4 के से 0 भाग तो 0 होता ही, तो के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर 6 इन माइनस तो प्लस में, बस आगे लिखे के मान। हमारा के मान तो क्या नहीं, प्लस माइनस कब रखेंगे जब रूट चढ़ेगा तब, यहाँ रूट चढ़ल है नहीं। प्लस माइनस में 2 मान कब आएगा जब इन्हें से स्क्वायर हो उन्हें जाके रूट चढ़ा हो, तो देखिए तो हम यहाँ रूट कहूँ चढ़ाए हैं तो के का मान 1 आएगा खाली प्लस में। ठीक, इतना कैलकुलेशन आया समझ में, एकदम आसान है ना। बस यही 2 नंबर वाला पूछेगा तो पूछेगा, तो एकदम बैठा लेना, कहे कि 2 बराबर मूल हो तो 2 बराबर मूल होने के लिए डी का मान 0, तो डी बराबर 0 रख दिए, निकाल दिए। कोई दिक्कत आ गया समझ में, बना लेगा ना। बस 3 गो क्वेश्चन है, जगह में 2 गो के आंसर आएगा, 1 को नहीं आएगा बता देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। बाबू आ जा इधर, देखा हेलो आओ इधर, हो गया ना 4.4 के दूसरा तक। अब आइए दूसरा 10 बोलो, तीसरा चौथा और पाँचवा, जितना सीखना सब सीख लो कि कैसे कैसे बैठाना है समीकरण रूप में, ठीक ना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। अब आइए तीसरा में कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया, आम के बगिया मतलब आम के बगीचा बनाना संभव है, तो संभव वाला बात कहेगा ना, तो संभव कब होगा वही अस्तित्व के बात कर दिया, यानी डी का मान 0 आ जाए या डी का मानवा 0 से ज़्यादा आ जाए, हाँ तबे संभव होगा, संभव होगा। नहीं, डी का मान यदि माइनस में आ जाए तो संभव नहीं होगा, नहीं, यानी डी का मान 0 से कम आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए, तो आगे हल नहीं कीजिएगा। संभव कब होगा जब डी का मान 0 आ जाए, कहाँ कच्ची कर रहा है, इतना ध्यान रखो। संभव हाँ संभव कब होगा जब जी का मान 0 से ज़्यादा आ जाए या 0 आ जाए, डी का मान 0 से ज़्यादा हो या 0 हो तब संभव होगा, ना तो नहीं होगा। और अब बंद करो तो गोल का बोलो के, ठीक है। आओ समझ गए ना संभव कब होगा, तो इसको में से आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो ध्यान से एकदम बैठा सो लो, कैसे समीकरण बैठाना है। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो संभव के बात कब करेंगे हम जब डी का मान निकालेंगे तब। अभी देखो समीकरण कैसे बैठाना है, ये लास्ट में संभव असंभव कीजिएगा, इसको नज़रअंदाज कर दीजिए, संभव तक नज़रअंदाज कर दीजिए। जब समीकरण बैठा लीजिएगा और डी का मान निकाल लीजिएगा तब इसको पर ध्यान दीजिएगा। अब आइए आगे, कह रहा है कि जिसकी लंबाई, जिसकी माने एक ऐसी आम की बगिया माने बगीचा के लंबाई, बगीचा के लंबाई चौड़ाई से दोगुना हो और उसका क्षेत्रफल दिया हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम आपको कह के थक गए कि जो निकालना है उसी को मान लीजिए, जो निकालना है उसी को मानिए। तो कच्ची निकालना है पहले, देखो कह रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेंगे लंबाई और चौड़ाई दोनों मान लेंगे। नहीं, कोई एगो मानिएगा ना, कोई एगो मानिएगा तो दूसरा पता चल जाएगा। जैसे देखिए, हाँ बता दे, जैसे दो आदमी रखे गो, एगो मंगरुआ एगो झगरुआ, देखो
यह मंगरुआ, ठीक। अब यह है झगरुआ। तो मंगरुआ कह रहा है ना, मंगरुआ देखो ना, मंगरुआ के लंबाई झगरुआ से 2 फीट ज़्यादा है। उम्र रखो, उम्र मंगरुआ के उम्र झगरुआ से 2 साल ज़्यादा है। 2 साल केकर ज़्यादा है, देखो ये मंगरुआ की उम्र झगरुआ से 2 साल ज़्यादा है। तो 2 साल एकर ज़्यादा है, केकर ज़्यादा है, मंगरू के 2 साल ज़्यादा है। तो मंगरू के 2 साल ज़्यादा है तो हम एकरा में 2 साल जोड़ेंगे। तो अब झगरू के मालूम रहेगा, देखो ये झगरू का उम्र मालूम रहेगा। तो यदि झगरू में 2 साल जुड़ेगा तो मंगरू की उम्र आ जाएगा। तो यदि आपको ये को मालूम हो तो दूसरा आ जाएगा। तो हम झगरू के यदि x मान लें तो मंगरू कितना हो जाएगा, x + 2। काहे कि झगरू से ही 2 साल ज़्यादा है। झगरू की उम्र है x, तो मंगरू को हो जाएगा x + 2। आसान है ना, समझ गए। अब आइए इसी को उन्हें लिखते हैं। आजा देखो कि के ज़्यादा है ओकरा ना मानेंगे, केकरा से ज़्यादा है ओकरा मानेंगे। जैसे झगरू से ज़्यादा था तो हम झगरू के माने, मंगरू ज़्यादा था, जे ज़्यादा है ओकरा ना मानना है, जेकरा से ज़्यादा है ओकरा मानना है, ठीक। समझा दिमाग में हुआ। जेकरा से ज़्यादा रहेगा ना ओकरा मानेंगे, जे ज़्यादा रहेगा ओकरा ना मानेंगे। तो के ज़्यादा है, देखो ना पहले कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगना हो। के दोगुना है, लंबाई दोगुना है, जे दोगुना है ओकरा ना मानेंगे। केकरा से दोगुना है, चौड़ाई से दोगुना है, तो हम चौड़ाई को मानेंगे। अब समझ में आया, जेकरा से दोगुना या तेगुना कहे या अधिक कहे ओकरे मानेंगे। तो कह रहा है कची कि चौड़ाई से दोगुना हो तो हम मान लेंगे कची चौड़ाई। केकर चौड़ाई, आयत का या आयताकार बगिया के कहते हैं, आम की बगिया। तो आयताकार होगा, क्या कि लंबाई चौड़ाई दिया तो आयताकार होगा। आम की बगिया माने आयताकार आम की बगिया। कैसन, आयताकार आम की बगिया। आम की बगिया मतलब बगीचा। आम की बगिया का मानना यहाँ लिख देंगे माना, ठीक। माना आयताकार आम की बगिया का चौड़ाई, कची चौड़ाई यानी कि 20, चौड़ाई बराबर x। चौड़ाई मान लिए x, जो लंबाईवा है ना, इसलिए कची आयताकार आम की बगिया की लंबाई बराबर। तो लंबाई कची होगा x + 2 की 2x। दोगुना कह रहा है तो 2 से गुना, 2 अधिक कहता तो 2 जोड़ते हैं, 2 गुना कहेगा तो 2 से गुना करेंगे। समझा चंदन, थोड़ा ही में गलती होता है ना, ध्यान देना। अधिक कहेगा या कम कहेगा, अधिक कहेगा तो 2 जोड़ेंगे। कहता ना कि लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है तो 2 जोड़ते हैं, 2 कम है तो 2 घटाते हैं। दोगुना कहेगा तो 2 से गुना करेंगे। समझा, अब नहीं ना गलती करेगा। बाबू ने कह रहा कि जो लंबाईवा है ना वो चौड़ाईवा से 2 गुना है, तो चौड़ाई x है, ठीक। और लंबाई 2 गुना है तो 2 से गुना कर दें तो हो जाएगा 2x। इतना तक दिक्कत है कुछ हो? जब लंबाई चौड़ाई मालूम है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर, इसलिए हाँ। आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल बाद आयत का क्षेत्रफल लिखो, आयत का क्षेत्रफल, ठीक ना। यह आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। लेकिन होता क्या चीज़ है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना 800। तो देखो तो बाबू, लंबाई यहाँ है, लंबाई की जगह रख दे हम 2x गुना चौड़ाई की जगह x, ठीक, बराबर 800। तो 2x x गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। तो x स्क्वायर तो इन्हें 2 गुना में है, जाके भागा में हो जाएगा। तो 2 चौके 8 बराबर 400। तो x बराबर देखो स्क्वायर नहीं है तो जाकर रूट चखेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, रूट चाहेगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 4 के वर्गमूल 2 और 2 को 0 है तो 1 को 0, प्लस में और माइनस में। x मान कितना आ गया 20 है, प्लस माइनस 20। तो हमको लंबाई चौड़ाई ना ज्ञात करना था है, तो अतः में लिखेंगे। अब चौड़ाई 20 हो जाएगा और लंबाई अतः काची के निकालना था
अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अतः आयताकार आम की बगिया का, मैंने आम की बगिया का यानी आयत का, ये आम का बगिया लिखे का हो। अतः आम की बगिया, आम की बगिया का कैसे माने है चौड़ाई बराबर का चीज एक्स, एक्स का मान कितना आया है 20, प्लस में रखे हो। हाँ क्या कि माइनस में नहीं ना आता है मान, तो लंबाई बराबर कर दिया 2x, 2 तो 2 गुने एक्स की जगह 20, तो 20 बराबर में 40, तो लंबाई चौड़ा आ गया ना। तो बस माइनस वाला का मान नहीं रखते हैं, कच्ची वाला का रखेंगे प्लस वाला का। आ गया 20 40, लग रहा है आसान था हो ना। हैं कितना बना लिए थे आप, सवेरे बताए थे ना, कॉल बताए थे। चलो अब आ गए क्वेश्चन, वो कौन आंसर दिया है वो लास्ट में देता है 4.4 के दूसरा। हाँ बनाना संभव है, संभव कैसे बता दिया हो, ये तो हम मान निकाल दिए, लेकिन हाँ कर रहा है क्या आम के बगिया बनाना संभव है, तो संभव कब बताया होगा, यहीं देख के बताया होगा। अरे भाई यहीं बदल लिख देना कि हाँ बनाना संभव है, हाँ आम के बगिया बनाना संभव, यहाँ लिख दो एवं आम की बगिया बनाना संभव है, एवं संभव है, एवं हाँ संभव है। काहे कि लंबाई चौड़ाई आया प्लस में, तो जब प्लस में आया तो अब यानी मूल है, तो मूल जब प्लस में आया 0 से ज़्यादा आया तो यानी क्या चीज़ डी का मान 0 से ज़्यादा होगा, 0 से 0 का मान ज़्यादा होगा, संभव है। माइनस में आता तो नहीं होता। अब आइए चौथा नहीं है, आ जाए नहीं, अब आ जा 3 बता दिए ना, 4 देखे जा 4.4 के चौथा, 4.4 का चौथा कह रहा है कि क्या निम्न से संभव है, संभव बाद में देखेंगे, ठीक। पहले देखो कच्ची कह रहा है, कह रहे कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। हाँ वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो आपको हम क्या कहे थे कि जो ज्ञात करना है उसी को मानिए, तो आपको वर्तमान आयु मानना होगा। पढ़िए तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्र है, दोनों को उमरिया जोड़ेंगे ना तो 20 वर्ष होगा, ठीक। एवं 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, कच्ची मानिएगा आप, 2 मित्रों के आयु का जोग दिया है, वर्तमान गुणनफल 48 था, कैसे मानेंगे, कुछ कह रहे हैं। देखो यहाँ आप 2 तरह से मान सकते हैं, देखो यहाँ देखिए भाई, देखो ये आजा, यहाँ पर 2 तरह से मान सकते हैं, एक्स और वाई भी मान सकते हैं, क्योंकि एक्स फिर जोड़िएगा तो एक्स प्लस वाई यानी दोनों मित्रों का आयु का जोग, एक्स प्लस वाई बराबर 20 वर्ष, तो फिर आपको एक्स का मानवा के रख के बाकी कोने पे ठाना होगा, हाँ प्रतिस्थापित करके निकालना होगा। या फिर आइए देखिए तो 2 मित्र है, ठीक, पहला मित्र मान लीजिए, ये हो गया पहला मित्र, ठीक, और ये हो गया दूसरा मित्र, पहला मित्र अभी दूसरा मित्र, ठीक ना। देखिए पहला दूसरा मित्र, दोनों के आयु का जोग दिया है, आयु का जोग, आयु का 20, यहूँ आयु का जोग दिया, तो जोड़ने के बाद उन्हें आएगा तो 20 वर्ष है। देखो तो दोनों के जोड़ेंगे तो 20 वर्ष है, यदि मान लीजिए दोनों के जोड़ला पर 20 आ रहा है, यदि एगो का मानिए कि 5 साल के है, देखिए एगो है 5 साल के, तो दूसरा कितना साल का होगा बतावा तो तनी, 15 साल होगा, एगो पाता रहेगा तो दूसरा निकाल सकते हैं, क्या कि दोनों के जोड़ा का 20 आ रहा है, आ जाए नहीं। यदि एगो के हम x मानेंगे, एगो के x, देखिए यहाँ 5 माने थे तो यहाँ 15 आया, 15 कैसे आया, 20 में से घटाएंगे 5 तो आएगा 15, तो दूसरा का उम्र हो गया 15, तो यहाँ जो रहेगा ओकरा जितना दोनों के जोड़ला के बाद आ रहा है उतना में से घटा रहे हैं। फिर से देखो, यदि एगो के 5 साल उम्र हो रहा है, ठीक, और दोनों के उम्र के जो कितना है 20, यदि एगो 5 साल का है तो दूसरा कितना साल का होगा, 15 साल का होगा, 15 5 20, तो 15 कब आएगा जब 20 में से 5 घटाएंगे। यदि हम 5 की जगह x रख दें तो क्या करेंगे, 20 में से x घटाएंगे तो 20 माइनस एक्स, दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स,
समझे? यदि एगो x मानेंगे तो दूसरा 20 माइनस एक्स का है, कि दोनों के जोड़ला के बाद 20 आ रहा है। देखिए ना 20 माइनस एक्स है और एगो x है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 20 आएगा, x x कट जाएगा तो 20 होगा। होगा ना 20। तो यदि एगो के x मानेंगे तो दूसरा के जितना जोड़ला के बाद आ रहा है उतना में से एगो को मरिया घटा देंगे। समझे? अब आओ ने कह रहा है कि हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो माना कि वर्तमान आयु कच्ची माना कि दोनों मित्रों का पहला मित्र का मान लेना। पहला मित्र है। दोनों मित्र का कैसे मानिएगा? पहला मित्र का वर्तमान आयु दूसरा का तो 20 माइनस एक्स। अच्छा हाँ। माना पहला मित्र का वर्तमान आयु, माना पहला मित्र का वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष। ठीक, माना पहला मित्र का वर्तमान आयु 100 वर्ष, इसलिए दूसरा कचे मित्र का वर्तमान आयु दूसरा मित्र का वर्तमान आयु बराबर कचे हो जाएगा। देखो दोनों के जोड़ला के बाद आ रहा है 20, दोनों के जोड़ला के बाद 20, तो एगो के x है तो ओकरा हम 20 में से घटाएंगे। देखिए यहाँ एगो के x माने और जोड़ला के बाद आ रहा है 20। देखिए यदि एगो के 5 माने तो दूसरा कितना होगा 15 कब आएगा? जब 20 में से घटाएंगे। तो यहाँ x है तो x निकालेंगे तो 20 में से x को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा दूसरा कची 20 माइनस 100 वर्ष। इतना समझ में आया? यह ला यहाँ बता रहे थे इतना। दोनों के जोड़ला के बाद 20 आ रहा है, एगो x है तो दूसरा कची हो जाएगा 20 माइनस x का है, कि x जोड़िएगा तो कट जाएगा, आ जाएगा 20। अब आओ आगे फिर कह रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले। अब आओ 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष बोल कह न रहा हो पूर्व ने पहले, तो 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु, पहला मित्र का आयु बराबर, तो अभी x है और 4 साल पूर्व मतलब पहले, तो 4 घटा देंगे, x माइनस 4 वर्ष। क्या है जो डिस्टर्ब कर रहा है, मिटा देते हैं। रुक जाओ एक बार काय कह रहा है। देखो ये x माइनस 4 हुआ तो पहला के निकालें, तो दूसरा आदमी तो है तो दूसरों के निकाल लो। 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र का आयु, तो अभी है 20 माइनस x वर्ष। ठीक, और 4 वर्ष पूर्व तो 4 घटाएंगे तो 20 माइनस 4 है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो बड़ा चिन्ह प्लस का है तो प्लस में रहेगा, 20 में 4 गया 16 माइनस x वर्ष। ये निकल गया ना। यह वाला कह रहा है ना कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व एकर आयु और एकर आयु का गुणनफल, यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x, दोनों का गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आएगा गुणनफल। यहाँ कच्ची आता है गुणनफल, यहाँ आता है गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया है 48, तो यहाँ लिख देंगे गुणनफल की जगह 48, ये ऐसे लिख दिए हैं रफ और का। ठीक, आइए तो गुना कर दीजिए 1 से 16 में, तो 16 x में प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर में 48। आओ तो इन्हें x है, x स्क्वायर नहीं लान दें, जोड़ दीजिए उसको, जोड़ रहे हैं 16x और 4x, इधर 16x प्लस 4 क्या x प्लस 20x माइनस है 64, इन्हें लान दो माइनस 48 बराबर में 0, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 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 8 4 12 के 2 6 4 10 और 1 11
माइनस कॉमन ले लेंगे। अच्छा 12 के 2 100 में माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 में है ना। कैसे 2 कैसे होगा हो 8 अच्छा 8 4 12 के 2 2 6 4 10 1 11 ठीक है। अब माइनस कॉमन लेंगे, माइनस से हटाते ना हैं हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 20 1 और प्लस 112 बराबर में तो माइनस 1 चल जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 112 बराबर में 0। ये कच्चे आ गया द्विघात समीकरण। यदि इस एकरा में डी के मान कैसे निकालेंगे, डी के मान यदि 0 आ जाएगा, डी का मान कैसे आ जाए 0 या 0 से ज़्यादा आ जाए, हाँ 0 आ जाए या 0 से ज़्यादा आ जाए तो संभव होगा, ना तो नहीं होगा। कितना समझ में आया? हाँ छोड़ दो भाई, डी का मान निकाल के तब फिर निकालना है। उनके वर्तमान में ज्ञात करना, तो वर्तमान में ज्ञात करेंगे ना, एक्स का मान रहेगा तबे ना। आइए कैसे निकाल दें, यहाँ डी बराबर निकाल दें, डी बराबर बी एस होगा। पहले लिख दो कि यहाँ ए बराबर कच्ची होगा, पूछना है तो 1 बी बराबर -20 सी बराबर 112 तो डी बराबर कच्ची होता है, बड़का डी लिखना है यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी की जगह कच्ची है तो -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए की जगह 1 सी की जगह 112 तो माइनस में प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस प्लस माइनस 112 चौके तो 4 दूनी 8 अगर 44 ठीक। अब 400 में से 448 घटाना तो प्लस माइनस माइनस तो 400 में से 448 तो माइनस तो डी का मान माइनस में आ गया तो ये कच्ची होगा अस्तित्व नहीं है। कच्ची कर रहा था कि संभव नहीं है, संभव नहीं, संभव नहीं है तो संभव नहीं है तो हम हल नहीं करेंगे, इसका हल नहीं होगा, समझे। अब ये वो लास्ट है, इसको देख लीजिए, बस इसको देख लीजिए, उतारना है तो उतार लीजिए। आ जा देखो लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। कह रहा कि 5वां 4.4 के 5 नंबर देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, जितना समझना समझ लो, तो छूटल छाटल पूछे रहना। कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप कितना तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। देखते हैं संभव कि ना। कब? यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देख भाई नहीं, संभव नहीं होगा तो नहीं, लेकिन देखना है दिया कच्ची है, खाली परिमाप और क्षेत्रफल दिया है और कुछ देवे नहीं किया है बाबू। कच्ची दिया है परिमाप, परिमाप और क्षेत्रफल दिया था, हमको लंबाई चौड़ाई रखना है होगा। परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप कितना दिया है 80 मीटर, परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर, कितना स्क्वायर। तो परिमाप क्षेत्रफल दे दिया, कह रहा है ना कि क्या संभव है। ठीक, संभव है तो बाद में देखेंगे। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो हम क्या कहते हैं कि जो ज्ञात करें उसका मानेंगे। अब x मानेंगे तो एकरा x माने, लंबाई के माने कि चौड़ाई के माने, दोनों के x थोड़ी हम मान सकते हैं, एक को x एक को y मान सकते हैं। यदि उन्हें कच्ची हो रहा था कि यदि एक को x मान रहे थे, यदि एक को x मान रहे थे तो दूसरा मान आ जा रहा था अपने आप जोड़ घटाव करके। तो इसमें जोड़ घटाव कहीं ना रहा है, लंबाई चौड़ाई में कोई संबंध नहीं दिया है। लंबाई और चौड़ाई हमारा ज्ञात करना है, ठीक। और लंबाई चौड़ाई में कोई संबंध दिया है, हैं? कोई संबंध का मतलब का चाहिए, एक से दोगुना हो, एक से कम हो, एक से ज़्यादा हो, हाँ ये नहीं ना कुछ संबंध दिया है। कुछ संबंध दिया रहता तो एगो का मान के हम दूसरा का मान निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ संबंध नहीं दिया है। जब कुछ संबंध ना दिया गया हो तो आपको दोनों का मानना होगा, ठीक। कहा समझे? लंबाई बराबर 100, चौड़ाई बराबर झुक नहीं आ रहा है। क्या बज रहा है अभी? 11 ना बज रहा है, 6:30। देखो अच्छा पढ़ लो ना, आधा घंटा पढ़। हमारा लंबाई चौड़ाई में उन्हें संबंध दिया था, तो हम एगो चौड़ैया के x माने थे तो लंबाई हो गया था 2x, दोगुना था तो यहाँ कुछ कर रहा है लंबाई चौड़ाई में कुछ,
ना करा तो हम दोनों के मानेंगे। हाँ दोनों के माना, कोई के मान लीजिए। माना कची है दिल है, कची है पार्क, पार्क माना पार्क की लंबाई। तो पार्क कैसे रहेगा, आयताकार। तो माना लंबाई चौड़ाई दिया है तो माना आयताकार, माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x, पार्क की लंबाई बराबर x एवं चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक, लंबाई चौड़ाई मान ली है। लंबाई चौड़ाई मान ली तो देखें तो परिमाप बराबर कच्ची होता है, इसलिए लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप कच्ची के परिमाप इहो लिख दें। आयताकार तो वहाँ है, आयताकार है, डायरेक्ट लिख दो परिमाप, आयत का लिख दो ना, इसलिए परिमाप बराबर, इसलिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप मतलब कच्ची, आयत का कार पार का परिमाप, आयत का परिमाप का बराबर कच्ची होता है। लेकिन यहाँ दिया आयत का परिमाप दिया है उतना पर चलो, चूंकि आयत का परिमाप कितना 80 मीटर, लेकिन हमरा आयत का परिमाप कच्ची मालूम है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इतना बराबर दिया है 80। ठीक, आइए तो 2 इंटू लंबाई की जगह कच्ची, देखो लंबाई की जगह x और चौड़ाई की जगह y बराबर 80। तो 2 यानी गुना में है, देखा ना 2 यानी गुना में है ही, तो जाकर भागा हम कर दिया है तो हो जाता है x प्लस वाई बराबर 2 चौके 8। ज़्यादा आसान रहेगा, इन्हें तोड़िएगा फिर कॉमन ले कोने पे उठाइएगा, अपने कॉमन लेवल है, इन्हें गुना में तो जाकर भागा में आसानी से। तो x प्लस वाई बराबर 40 हो गया, तो एक में एक और मान निकाल लो x बराबर, क्या कि हमको द्विघात में बनाना है ना, तो कोई एक रखिए बाकी के उन्हें बैठा दीजिए। यहाँ लिख दीजिए x बराबर, ठीक 40 माइनस वाई, ये आ गया समीकरण फर्स्ट। अब आइए फिर कच्ची कह रहा है, फिर कह आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल कच्ची होता है लंबाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई कितना है x और चौड़ाई y बराबर 400 दिख रहा है। आइए यहाँ x की जगह कितना है, इसको मान लीजिए समीकरण, मान के करिए, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड, फर्स्ट तो हम हो ही गया है, समीकरण सेकेंड। इधर आ जा, समीकरण 1 का, अब देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर समीकरण 2 में समीकरण सेकेंड में x बराबर कितना है, देखो x बराबर 40 में, समीकरण 2 में समीकरण फर्स्ट का मान रखना, हाँ 40 बराबर y, x बराबर 40 माइनस वाई रखने पर, हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में हम सेकंड से, समीकरण फर्स्ट में है x बराबर 40 माइनस वाई, हम कहें ना कि x बराबर 40 माइनस वाई रखने पर, ये बताइए वहाँ लिखना है ना, समझ में आया। आइए तो समीकरण सेकंड कितना है, x माइनस वाई बराबर 400, x गुने y बराबर 400। तो देखिए x जो कच्ची रखना है, तो रख दे 40 माइनस वाई गुने y बराबर 400। देखा तो भैया y तो y स्क्वायर होता है, हैं? अब देखो लिखिए तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40, उन्हें प्लस देने का माइनस होगा 400, हाँ ना समझे, 40 वाई दूंगा। अरे भाई दोनों में गुना होगा भाई, देखो यहाँ पोस्ट लगाओ, पोस्ट लगाओ, पोस्ट लगाओ, ना तो गलती हो जाता है अभी, समझा। दूगो आएगा ना, दूगो तो पोस्ट लगाएंगे, ठीक। अब है ना दोनों में गुना होगा, तो y से, तो y से 40 में तो कितना 40 y माइनस प्लस माइनस y स्क्वायर, और उन्हें प्लस देना के माइनस में बराबर 0। आओ तो इन्हें माइनस वाई स्क्वायर इन्हें रखेंगे प्लस 40y और माइनस और माइनस कॉमन लीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में,
बराबर 0 बराबर 0। ये आ गया द्विघात समीकरण। तब द्विघात समीकरण आ गया तो आप इसको हल कर सकते हैं हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ ये बराबर 1 -40 b बराबर -40 400। जब ये भी सी आ गया तो d भी निकाल सकते हैं। तो d नहीं निकाल देगा, यही निकाल देगा। d बराबर कैसे होता है b के स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर कितना, b की जगह कितना है -40 का स्क्वायर -40 का स्क्वायर माइनस 4 4 गुने 1 ए की जगह कची है 1 गुने और 400 सी के जगह 400 400। 40 के 4 के 16 और 1 जीरो है तो 2 जीरो माइनस है 4 के 16 और 2 जीरो तो 1600 में 16 गया 0 यानी तो d का मान कितना आया 0। तो संभव है। क्या कहते हैं कि d का मान 0 आ जाए, 0 से ज़्यादा आ जाए तो संभव है। तो जो संभव है तो निकाल दीजिए द्विघाती सूत्र से। समझे द्विघाती सूत्र कच्ची है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा में 2a। देखो -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a। तो देखें यहाँ -b तो b की जगह कितना है कहना है हो b की जगह -40 तो माइनस अब b की जगह -40 2 माइनस है ना तो अंदर प्लस माइनस डी की जगह 0 1 एक की जगह 1 तो माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस अंदर 0 का वर्गमूल 0 बटा 2 तो 40 प्लस 0 एक को मानेगा कहाँ ना ठीक है। और 40 माइनस 0 बटा 2 तो 40 में 0 गया 40 बटा 2 बराबर 20 और 40 बटा 2 बराबर 20। तो आ गया क्या चीज x का मान 20। तो आता में लिखेंगे यहाँ लंबाई बराबर x बराबर 20। हाँ आता हमारा कच्ची पूछ रहा था पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें ना, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। आता लंबाई बराबर कच्ची x बराबर 20 मीटर। अच्छा अरे भाई x अभी y आया नहीं है नहीं कौन ई वाला x का मान है। आपको y का मान देखिए कहाँ मिलेगा, यहाँ x के मान रखेगा तो आपको इसमें y का मान मिलेगा। x प्लस वाई बराबर 40 है ना, यहाँ मिलेगा। या फिर इसको में रख दीजिए देखो या फिर इसको में रख देगा तो आएगा y का मान यदि यहाँ रखेंगे तो यानी गुना तो जाकर भागा में होगा। देखो समीकरण सेकंड में रखने पर x बराबर 20 समीकरण सेकंड में x बराबर 20 रखने पर रखो समीकरण सेकंड कच्ची है x गुने y बराबर 400। तो x जगह हम कच्ची रख दें 20 गुने y बराबर 400 माइनस 20 तो माइनस 20 गुना में ना है तो भागा में ना होगा बराबर 20। देखो यहाँ एक से कट गया 20 में 4 y का मान है 20 है हो बराबर ना आएगा 0 ना आएगा भाई हाँ y निकालना जरूरी नहीं है। हाँ तो इसको निकालना जरूरी ना है। समान होता है d बराबर 0। हाँ d का मान देखिए 0 है ना है तो दोनों मूल्य के होगा। तो आता में लीजिएगा आता में लंबाई बराबर x बराबर 20 मीटर 0 और y बराबर कच्ची है y बराबर भी 20 मीटर अरे चौड़ाई बराबर y बराबर ठीक ना हो गया। द्विघात समीकरण खत्म। आप फिर से उसको रिवीजन कीजिएगा 4.1 से फिर से बनाइएगा, फिर दिक्कत होगा तो बताएंगे। क्या कि हम बताए से ना होगा तो नहीं अपना से बनाएगा तब होगा ठीक ना। तो बना के आएगा ना सब फिर से बनाना देखना, जहाँ फंसेगा फिर बता देंगे।